हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार हम अपने वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है योजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं कि योजना विधि क्या है, इसके जनक कौन है और इसके चरण क्या है, यानी किन स्टेप के द्वारा किसी भी योजना विधि के द्वारा किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, योजना से तात्पर्य है, आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें एक प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। किसी भी काम को अगर हम मान लीजिए कोई अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एक प्लानिंग करना, एक अच्छे से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, अभी आप स्टूडेंट हो, कल को आप अध्यापक बनेंगे, तो कक्षा में जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, वो भी प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है, जिससे आपको ये अनुमान होगा, ये आइडिया लग जाएगा कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हर कार्य की एक अपनी प्लानिंग होती है। तो फ्रेंड्स, उसे हम स्टडी के रास्ते में या फिर फ्रेंड्स किस तरह हम उसको प्रयोग में लाएंगे, वो हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। योजना विधि का निर्माण किलपैट्रिक ने किया। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करके प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर देती है, जिससे बालक को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि योजना विधि के जो जनक हैं वो किलपैट्रिक हैं। इसके बाद यहाँ कहा गया है फ्रेंड्स कि यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करके, यानी फ्रेंड्स योजना विधि में बच्चे की जो अपनी क्षमताएं हैं उसी के आधार पर उसे काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी अपनी क्षमताओं से हटके उसे काम करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को कक्षा में जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को शायद नहीं आ पाता, और कुछ बच्चे खेल में अच्छे हैं तो कुछ बच्चे डांसिंग में अच्छे हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, सभी की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग है। तो योजना विधि एक ऐसी विधि है जो हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार कार्य करने का मौका देती है। और फ्रेंड्स, जब बच्चा अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी प्लानिंग के अनुसार किसी भी कार्य को करेगा तो जाहिर सी बात है उसको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, यानी वो किसी भी कार्य को और अच्छे से करने की समझ विकसित करेगा। इसके बाद इसमें कहा गया है, इसके अंतर्गत किसी कार्य को करने अथवा किसी वस्तु को बनाने की समस्या का पूर्ण रूपेण निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। फ्रेंड्स, इस योजना के द्वारा आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, उसका पूरा समाधान, या फिर कोई वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो और उसको बनाने में कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को दूर करने का, सुलझाने का जो भी तरीका होगा आप योजना विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद योजना पद्धति बालक को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। फ्रेंड्स, नवीन दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है कि जो प्राचीन पद्धति थी उसमें अक्सर जो बालक होते थे वो अध्यापक की मर्जी के अनुसार कार्य करते थे। जैसे अध्यापक ने कह दिया आपको ये पाठ इस तरह पढ़ना है या कोई भी कार्य जिस तरह करना है, जैसे कह दिया बच्चे को वो वैसे ही करना है। लेकिन जो योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये बच्चे को आज़ादी देता है, अब उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता जो उसकी है उसे बाहर ला सके, अपने अनुसार काम को कर सके। इसके बाद आगे आता है इसमें फ्रेंड्स हमारा योजना पद्धति के चरण, यानी स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, अब किसी भी कार्य को करने के लिए जो योजना पद्धति के स्टेप बनाए गए वो इसी स्टेप टू स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए, यानी इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। जो क्रम दिया गया है उसी के अनुसार हम इस विधि को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी क्रिएटिंग द सिचुएशन। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कक्षा में किसी बालक को पढ़ा रहे हो, आप पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले आवश्यक है आप अपने उस कार्य को करने से पहले वैसा माहौल वहाँ बनाएं, उन बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें बच्चे अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर लें, यानी बिना किसी परेशानी के और एक्टिव रहकर समझ सकें कि अध्यापक क्या समझाना चाहता है और अपने सवाल भी अध्यापक के सामने रख सके, ऐसा माहौल वहाँ बनाएं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा योजना चयन करना, यानी चूजिंग द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अब आप कोई भी टॉपिक चूज करेंगे,
जिस टॉपिक पे आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, सबसे पहले आपने उसके लिए माहौल तैयार किया, फिर उसके बाद आपने वो प्रॉब्लम देखी जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद योजना कार्यक्रम बनाना यानी प्लानिंग दी प्रोजेक्ट। इसका मतलब आपने जो कोई प्रॉब्लम चूज कर ली, उसके बाद में आप उसको कैसे करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग बनाना, टाइम टेबल सेट करना, या कैसे आप उसको किस किस की मदद से करेंगे ये सब निर्धारित करना। इसके बाद अगला चरण आता है हमारा योजना को पूर्ण करना फ्रेंड्स, यानी कैरिंग आउट दी प्रोजेक्ट। इसका मतलब आपने जो प्लानिंग की है किसी भी कार्य को पूरा करने की, आप उस कार्य को पूरा करें स्टेप टू स्टेप। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा योजना का मूल्यांकन करना, यानी आपने जो योजना बनाई है इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट, इसको बनाकर आपने ये देखा कि हमारी योजना में कहाँ कमी है, उसके दोष और गुण दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी कार्य का मूल्यांकन किया। इसके बाद योजना को लिखना यानी रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, लास्ट का जो अंतिम चरण है वो है हमारा, आपने जो कार्य किया है उसको आप लिखें, जो उसके दोष हैं वो भी, जो उसके गुण हैं वो भी, पूरा मूल्यांकन के समेत क्या क्या आपने रास्ते में देखा, क्या क्या आपने उसको कार्य को सॉल्व करते समय परेशानी देखी, वो सब, और क्या आपका परिणाम निकला, ये सब बातें अंत में लिखना। तो फ्रेंड्स, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आप कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले वहाँ आपने वहाँ का माहौल उसको पढ़ने के योग्य बनाया। उसके बाद आपने कोई टॉपिक चूज किया, फिर उस टॉपिक को अपने प्लानिंग के अनुसार बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया कि कहाँ आपको सवाल पूछना है, कहाँ आपको उनकी समस्या का यानी उनके जो सवाल हैं उनका जवाब देना है, कहाँ आपको बोर्ड पर उन्हें लिखवाना है, कहाँ बच्चों को बीच में से खड़ा करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब प्लानिंग करना और उसके बाद धीरे धीरे अपनी योजना को पूरी करना। फिर आप कक्षा के बाद आप ये देखें कि आपने क्या बच्चों को ठीक से समझाया, दोष गुण सब देख के मूल्यांकन करना और लास्ट में उस योजना को लिखना। तो फ्रेंड्स, यही है योजना पद्धति के चरण। आशा करते हैं कि हमारे आज की वीडियो के द्वारा हम ये टॉपिक आप सभी को क्लियर करा पाए हों। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में हमसे कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर, स्वस्थ रहकर, सकारात्मक रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।